हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। जो यूजीसी नेट मैनेजमेंट का यूनिट 4 है उसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स को पढ़ेंगे। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से, कैपिटल स्ट्रक्चर्स के अलग अलग थ्योरीज से कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके अलग अलग थ्योरीज क्या है। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि एक मीन्स है, एक माध्यम है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस। इट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन डिवेंचर्स एंड अदर सच लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसेस। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में आपको है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, M&M अप्रोच। ठीक है। अब आपको इसके अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड एज फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंसिंग मिक्स, also referred as the degree of debts in the financing or capital of business firm. There are mainly two type of capitals. First one is debt, second one is equity. डेट क्या है? तो डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। ठीक है। डेट जो होता है इक्विटी के मामले में चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग थ्योरीज हैं उसमें नेट इनकम अप्रोच थ्योरी है, इसे डुरंड ने दिया है। नेट इनकम अप्रोच थ्योरी गिवन बाय डुरंड। Durant के according, a change in financial leverage would lead to a change in the cost of capital. If the ratio of debt in the capital structure increases, the WACC weighted average cost decreases and hence the value of the firm increases. यानी WACC का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो फर्म का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। नेट इनकम अप्रोच के एजम्पशंस क्या हैं? एजम्पशन इसके हैं, देयर आर नो टैक्सेस, कॉर्पोरेट और पर्सनल किसी तरह का कोई कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्सेस नहीं होता है। KD इज लेस देन KE, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेट इनकम अप्रोच को आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एक्स एक्सिस पे अगर हमने सपोज ले लिया है लिवरेज रेशियो को और वाई एक्सिस पे वैल्यूएशन ऑफ फर्म को, तो लिवरेज रेशियो का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये था नेट इनकम अप्रोच। अब आपको समझना पड़ेगा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये भी डुरंड ने दिया है। इट इज अपोजिट ऑफ द नेट इनकम अप्रोच इफ देयर आर नो टैक्सेस. This approach suggests that value of the firm is dependent on the operating income and associated business risk. Change in the leverage debt fails to affect the value of the firm. इसके assumption क्या है? Net operating income approach के assumptions क्या क्या हैं? Overall capitalization rate remains constant irrespective of debt. Overall capitalization rate remains constant irrespective of debts. Value of equity is the difference between total firm value less value of debt. WACC remains constant. WACC का जो weighted average cost of capital जो है वो आपको net operating income approach में constant होता है। ठीक है। अगला अप्रोच है MM अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। इसमें आपको फाइनेंशियल लीवरेज और मार्केट वैल्यू को अगर ले लें तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो अगर बढ़ रहा है बट मार्केट वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है। इसमें आपको ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। MM अप्रोच का जो नाम है वो फ्रैंको, मोदी गिलानी एंड मैर्टन मिलर का जो नाम है उसके लास्ट के जो वर्ड हैं उससे लिए गए हैं। MM थ्योरी प्रपोज टू प्रपोजिशन। MM थ्योरी दो प्रपोजिशन को प्रपोज किया है। पहला प्रपोजिशन कहता है कि दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट टू द वैल्यू ऑफ फर्म। Capital structure is irrelevant to the value of a firm. The value of two identical firms would remain the same and value would not affect by the choice of finance adopted to finance the assets. Value of a firm is dependent on the expected future earning
it is when there are no taxes. Proposition 2, it says that the financial leverage boosts the value of a firm and reduces WACC. It is when tax information is available. Total value of firm is independent of its capital structure. ठीक है, एमएम अप्रोच के प्रपोजिशंस दो थे, जिसके दूसरे प्रपोजिशन के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। assumptions क्या है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच के, एमएम अप्रोच के? इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, the same information is available for all investor, securities are infinitely divisible, investors are free to buy or sell securities, there is no transaction cost, there are no bankruptcy cost, investors can borrow without restriction as the same terms on which a firm can borrow, dividend payout ratio is 100%। एमएम अप्रोच का ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो कि कई बार आपसे पूछ लेता है सीधे सीधे एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा। एमएम अप्रोच का एक एजम्पशन ये भी है कि डिविडेंड पेआउट रेशियो इज 100%। EBIT is not affected by the use of debt, earning before interest and tax, EBIT जो है is not affected by the use of debt। ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, इसके ग्राफ्स को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है इसका, ठीक है। Traditional approach says that the cost of capital is a function of the capital structure. It believes an optimal capital structure. As per this approach, debt should exist in the capital structure only up to a specific point, beyond which an increase in leverage would result in the reduction in the value of the firm. Assumptions traditional approach के क्या क्या है? The rate of interest on debt remains constant for a certain period. The expected rate by equity shareholders remain constant or increase gradually. The WACC first decrease and then increase. Cost of capital, it is required return necessary to make a capital budgeting project such as building a new factory worthwhile. It refers to the cost of equity if the business is financed solely through equity, or to the cost of debt if it is financed solely through debt। पिकिंग ऑर्डर थ्योरी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपसे डायरेक्टली इसमें भी सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखिएगा। प्रपोज्ड बाय डोनाल्डसन, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है प्रपोज्ड बाय डोनाल्डसन है 1961 में, फर्दर डेवलप्ड बाय मेयर्स इन 1984। This theory asserts that a company capital structure is more dependent on internal cash flow, cash dividend payment and acceptable investment opportunity, that is NPV, net present value is greater than 0। इफ ये जो थ्योरी है कहता है कि कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है आपका वो मोर डिपेंडेंट ऑन इंटरनल कैश फ्लो, कैश डिविडेंड पेमेंट एंड एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। According to picking order theory, a firm will link its dividend policy with its capital gearing and investment decision. When company look for long-term investment, it has well-defined order of preference to the source of finance it used। Classification of companies, companies का classification अलग-अलग basis पे, companies on the basis of liabilities, companies limited by share, company limited by guarantee, unlimited company, companies by basis of member, 1% company, private company, public company, company on the basis of control, holding and subsidiary company, associated companies। फाइनेंशियल ब्रेक इवन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें, इसकी पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट